स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों चैनल पे जी के जी एस की जो टॉपिक वाइज सीरीज़ शुरू की गई थी उस सीरीज़ का दोस्तों ये तीसरा वीडियो है। और इससे पहले दोस्तों दिवस जो भी एक वर्ष के कंप्लीट दिवस हैं उन पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से दोस्तों जितने भी सेलेक्टेड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों हिंदी में संधि एक बहुत ही अपने आप में यूनिक टॉपिक है दोस्तों, उस पर भी पूरी वीडियो बनी है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों शाम को 5 से 6 के बीच में एक सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी एसएससी जीडी में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो उस सीरीज़ को भी आप अटेंड कर सकते हैं। डेली 5 से 6 के बीच में वो सीरीज़ आपको उपलब्ध करवा दी जाती है दोस्तों। तो चैनल पे और ऑलरेडी उसकी करीब 11 या 12 वीडियो 10-10 12-12 मिनट की दोस्तों हैं वहाँ पे, तो सारी वीडियोज़ आप देख लीजिए, निश्चित आपका वहाँ से बेनिफिट होगा। आज का टॉपिक है दोस्तों भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो कि दोस्तों सभी संविधान के स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से जो भारतीय संविधान में तत्व हैं वो सब लिए गए हैं, किन किन देशों से समाहित हैं, ये सब आपको इसमें कवर करा दिया जाएगा एक ही वीडियो में। मात्र 10-12 मिनट की वीडियो होगी, पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए ये इतनी मेहनत केवल, मुझे नहीं पता दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं आई, बट आपका सिलेक्शन हो इसलिए मेरा प्रयास है दोस्तों, और ये प्रयास जारी रहेगा। और आप भी दोस्तों हिम्मत मत हारिएगा, ज़रूर आपका इस बार सिलेक्शन होगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ज़्यादा समय ना लेते हुए सारी चीज़ें आपको बहुत ही फास्ट बताई जाएंगी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है, ये आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। तो ये दोस्तों ली गई है आपके इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या फिर जापान के संविधान से? तो कानून दोस्तों विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है, कानून के समक्ष समता का अधिकार दोस्तों जो है वो आपका लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जो आपका मंत्रिमंडल व्यवस्था है, जो संविधान में दोस्तों मंत्रिमंडल की व्यवस्था है वो भी आपकी ली गई है दोस्तों, कहाँ से? इंग्लैंड के ही संविधान से। और साथ ही आप याद रखिएगा दोस्तों, और आपकी दोस्तों जो जितनी भी संसदीय प्रक्रियाएं हैं, जो भी संसदीय तत्व हैं वो सारे दोस्तों आपके लिए गए हैं इंग्लैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी यूपी लेखपाल के पेपर में आया था, हो सकता रिपीट हो जाए क्वेश्चन। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से ने उधार लिया था, कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर ब्रिटिश के संविधान से? तो बहुत ही सम्मानित पद दोस्तों होता है कलेक्टर का, जो कि आपको शायद ना पता हो कहाँ से लिया गया था। तो ये लिया गया है दोस्तों आपका ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रिटिश के संविधान से दोस्तों लिया गया है आपका जो कलेक्टर का पद है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये तीनों शब्द दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की ये जो संकल्पना है ये आपकी ली गई है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों संविधान का एक संरक्षक होगा। इस व्यवस्था को दोस्तों, इस अधिकार को, जो ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, इस व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आपके यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो दोस्तों संरक्षक होगा आपका जो संविधान है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो दो व्यवस्थाएं दोस्तों आप याद रखिएगा, आपके आयरलैंड से ली गई हैं। एक तो आपका है दोस्तों राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका नामांकन की व्यवस्था, और दूसरा दोस्तों आपका नीति निदेशक तत्व, जो हो सकता आगे क्वेश्चन हो इसका, नीति निदेशक तत्व कई बार पूछा जा चुका है। ये दोनों चीज़ें आपकी जो है वो कहाँ से ली गई हैं दोस्तों? वो ली गई हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? दोस्तों अभी मैंने बोला था कि हो सकता आगे हो, और जस्ट उसी के आगे क्वेश्चन मिल गया आपको। तो ये आपको अभी बता ही चुके हैं, आयरलैंड के संविधान से ली गई है नीति निर्देशक तत्व की जो संकल्पना है। और दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51, 36 से आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ये पाए जाते हैं आपके नीति निर्देशक तत्व जो हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो जो भारतीय संविधान में संघवाद की व्यवस्था है वो दोस्तों ली गई है आपकी कनाडा के संविधान से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आपका अमेरिका से। समता का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, समता समानता का अधिकार आता है दोस्तों आपके आर्टिकल 14 में, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार जो हैं वो किस भाग में है दोस्तों? भाग 3 में है आपके मौलिक अधिकार, उसी के अंतर्गत आर्टिकल 14 आता है जिसमें है समता और समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों जो है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कोई भी आपका दोस्तों मैटर है, यदि एक कोर्ट के द्वारा आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसको आगामी दोस्तों, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से भी नहीं संतुष्ट हैं तो आप दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दोस्तों कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, तो अभी पूर्व में ही आपको बता चुके हैं, जो संसद संबंधी व्यवस्थाएं हैं वो सभी ब्रिटिश के संविधान से दोस्तों, इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो हैं दोस्तों आपके वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो दोस्तों आपके लिए गए हैं अमेरिका से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। मौलिक अधिकार इनका वर्णन भाग 3 में है, अभी आपको बता चुके हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है दोस्तों। अनुच्छेद ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपको बता दें, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से लगा करके दोस्तों आर्टिकल 35 तक में इनका वर्णन है और भाग है 3। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों अभी पूर्व में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक अधिकार तो लिए गए हैं दोस्तों आपके अमेरिका से, लेकिन दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके, ये मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं रूस के संविधान से। ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। रसिया से लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य, और 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप याद रखिएगा। और थोड़ा सा आप इसमें और याद रखिएगा दोस्तों, जब पढ़ ही रहे हैं तो आप डिटेल में पढ़ें। 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। 10 मौलिक कर्तव्य जो थे उनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों।
42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था दोस्तों। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका था, कौन सा दोस्तों, 11वां, इसको जोड़ा गया था जो आपका 86वां आया था दोस्तों, 86वां 86वां जो आया था दोस्तों संविधान संशोधन, उसमें आपका जोड़ा गया था कौन सा, 11वां मौलिक कर्तव्य। 2002 में ये दोस्तों लाया गया था संविधान संशोधन 86वां। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो अभी पूर्व में भी ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। संघ राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो है आपके कनाडा से लिया गया। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ये जो सूची है दोस्तों, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इनका वर्णन आता है संविधान की अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में दोस्तों, अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियाँ आपकी हैं दोस्तों। एक तो हो गई आपकी संघ सूची, दूसरी है दोस्तों राज्य सूची, और तीसरी आपकी क्या है, समवर्ती सूची है। तो ये तीनों प्रकार की सूचियाँ दोस्तों आपकी किस में हैं? अनुसूची 7 में हैं, और जो कि लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से प्रेरित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें किससे ली गई हैं? तो सबसे ज़्यादा जो तथ्य उठाए गए हैं दोस्तों वो उठाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का दोस्तों ये जो अधिनियम था, इससे सबसे ज़्यादा अनुच्छेद बनाए गए हैं। करीब 250 के ऊपर अनुच्छेद इससे लिए गए हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरलैंड से अनुप्रेरित है नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो पूर्व में ही आपको बता चुके हैं, जो संसदीय प्रणाली है दोस्तों या मंत्रिमंडल व्यवस्था है, कौन सी मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये सभी आपकी कहाँ से ली गई हैं दोस्तों? ये इंग्लैंड से ली गई हैं आपकी सभी व्यवस्थाएं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक यदि आपको पसंद आया है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें दोस्तों, ताकि और ज़्यादा आपके लिए कुछ बेहतर किया जा सके। आपके सब्सक्राइब और लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।